चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम, हतमी फैसला आज मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के तजवीज करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। भारतीय मीडिया का दावा, फ्यूजन फार्मूला तमाम बोर्ड अरकान के सामने तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगी। फ्यूजन मॉडल के तहत ग्रीन शर्ट्स 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का नाम मुशावरत के बगैर क्यों तजवीज किया? तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकानी चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। बैरिस्टर गोहर बोले, वक्त कम था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। तजवीज करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज और मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है। कमेटी अरकान का शदीद तहफ्फुजात का इजहार। बैरिस्टर गोहर के पेश करदा नाम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, बैरिस्टर गोहर की जानिब से पेश करदा नाम तहरीक इंसाफ का नहीं, फर्द वाहिद का है। अब समझ आई मेंबर्स बनने के लिए इतनी स्पीडें क्यों लगी होती। मुज़ाकिरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं, कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकिरात हम समझते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकिरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कम्प्रहेंसिव मुज़ाकिरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकिरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। पहले भी हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की वजाहत, बोले, बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन इस स्टेज से कबल राबता खत्म हो गया। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। लोग एक फितना फैलाए हुए हैं, एक ग्रुप है, एक टोला है जो हर तरह की फितना अंगेजी कर रहे हैं पाकिस्तान में। सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो ये शौक पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में, दोबारा शौक पूरा कर रहे हैं। कौम कभी भी इनके इस किस्म की जो इनके प्रोग्राम है वो कभी भी इनका साथ नहीं देगी, ना पहले दिया था ना अब देगी। PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर, अमल दरामद मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने साफ साफ बता दिया। बोले, बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार है। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आजाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगे। PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। डी चौक एहतजाज में लापता कारकुनान के मामले पर PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को समाअत करनी है। शिकायत कुरिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दरख्वास्त में फरीक। डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 32 मुल्जिम केसेस से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रात गए मुल्जिमान को पेश करने पर इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। PTI एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें भी मंजूर। अदालत ने मजीद 20 मुल्जिमान को भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीक इंसाफ का लाशों पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। PTI के मिसिंग पर्सन सामने आने लगे। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रोजान के रिहायशी खालिद मजारी का वीडियो बयान। कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से झूठी लिस्ट जारी की। मेरा नाम लिस्ट में 59वें नंबर पर है। तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुतल्लिका इदारों को जहरीला और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। अदालत ने PTI के 8 रुपोश रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद असहर, मुराद सईद, जुबैर खान इश्तिहारी करार। हामिद रजा गिलानी, अब्दुल समद और वासिक कयूम भी इश्तिहारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए।
हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। पार्लिमानी जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजलिस शूरा पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUIF की मुशावरत जारी। वजारत पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर आज़म को मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी भिजवाई थी। सदर के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन है। जमीयत उलमा इस्लाम का सदर मुमलिकत के एतराज़ात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान JUI असलम बुखारी ने कहा, सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं, एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। मुजवज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन छठे रोज ग्वांगजू पहुंच गए। ग्वांगजू की वाइस गवर्नर ज़ैंग गोज़ी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वाइस गवर्नर ग्वांगजू बोले, आवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील। वज़ारत कानून और इंसाफ ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में खुसूसी अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशंस और एडिशनल सेशंस जजेस को अदालती इख्तियार तफवीज़। अदालतें लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कायम की गई हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। लह में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। अस्तौर -11, बगरोट और गोपस में पारा -7 रहा। हुंजा -6, कालाम, कल्लात, कोयटा में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। DI खान में 3.25 साल और जिला टांग की यूनियन काउंसिल ठट्ठा में 7 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई। भारतीय मुसाफिर बरादर तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। जराये के मुताबिक भारतीय एयरलाइन की परवाज दिल्ली से जद्दा जा रही थी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में एक मर्द मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। तैयारे की लैंडिंग के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेडिकल टीम ने जहाज में जाकर मुसाफिर को तिब्बी इमदाद फराहम की। शाहीनों के पास सिर्फ क्लीन स्वीप से बचने का आखिरी ऑप्शन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में तीसरा T20 आज खेला जाएगा। दूसरे T20 में कौमी टीम बड़ा हदफ बनाकर भी हार गई। बाउलर्स ने बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। रीजा हैंड्रिक्स का लाठी चार्ज, 10 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। वैंडर डसन ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। साइम अयूब 98 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम ने शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। T20 करियर में तेज तरीन 11,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाबर आजम ने 11,000 रन का संगे मील 298 इनिंग्स में अबूर किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 14,000 रन मुकम्मल कर लिए। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। का पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना एजाज की बात है। PCB की जानिब से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले सदर मुअत्तल योन सक योल के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का कामयाब। तहरीक के हक में 204 और मुखालफत में 85 अरकान ने वोट दिया। सदर योन सक योल सदारती फराइज से मुअत्तल, उनकी जगह जनूबी कोरिया के वजीर आजम अबूरी सदर बन गए। दारुल हुकूमत स्वेल की सड़कों पर जश्न।